अस्सलामुअलैकुम। जनाब खालिद साहब की फरमाइश से असी आए हैं इत्थे रवायती खाना खाने वास्ते। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? शुक्र फर्स्ट क्लास। आज आपको ये दिल कर रही है कि मैंने लड्डू पीठियाँ खानी है? हाँ जी, आज मूड था कि मैंने कहा चले लड्डू पीठियाँ वाले खाते हैं आज, अच्छा क्योंकि अब तो ये रमज़ान के बाद इन्होंने वैसे बंद कर देना है। अच्छा, वैसे भी मूलियाँ शूलियाँ सलाद इसमें तो डाल ये के, सेहत के लिए अच्छी होती ये हैं? दाल का बना होता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपको अच्छा नुकसान पहुँचा सके। ठीक है, तो ये आए इधर आए ज़रा ये दिखाएं ये क्या देखें ये असल में ये देखें, ये मूलियाँ हैं और हाँ। गाजरें इन्होंने काट के ना बारीक हाँ, हाँ। कद्दूकश करके अच्छा तो वो रखी हैं। अच्छा, उसके बाद ये दाल को पीस के, और ये ताज़ा बनवा रहे हैं आपके लिए? जी बिल्कुल, इन्होंने दाल से पीसा है दाल को। हाँ, उसके बाद ये उसको हाथ में रख के तो ये तेल में डालेगा। ये दाल पीसने वाला है? ये दाल पीसता है वो। तो इसमें सिर्फ दाल है बेटा? दाल है, ये कौन सी देखें दाल है? चने की। इसमें थोड़ा सा डालते हैं ये नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा। अच्छा अच्छा, तो ताकि आप वो- ये कारोबार तो नहीं करते रहे? नहीं, मैं ये कारोबार नहीं करता, लेकिन मुझे बनाना आता है। खालिद साहब को ना खानों पीने का बड़ा शौकीन शुक्र है है, अल्लाह तो मैं इनको आजकल सजेशन दे रहा हूँ कि खाने पीने का ये चैनल बनाए। अभी ये मान नहीं रहे, तो खालिद साहब आगे हैं ज़रा। ये इनकी ये बेटा मीठी चटनी है? ये कुर्बानी की चटनी इसको कहते हैं, मीठी चटनी है ये। अच्छा, और ये पुदीना और धनिया इसमें मिलाया इन्होंने, हाँ और जी। खटास के लिए इन्होंने इमली डाली हुई है। और ये दही ये है? दही है। अच्छा, लेकिन अगर आपने लड्डू खाने हो, जो ओरिजिनल लड्डू हैं, वो हाँ जी। सिर्फ खट्टी जो चटनी है वो पहले होती थी खुरमानी की। हाँ जी। अब ये इन्होंने मीठी कर दी है खुरमानी वाली। और लो जी, आज मैं आपको इनको एक कारोबार का खुफिया तरीका भी बताता हूँ, दिखाता हूँ। बल्कि ये दूर से आप देखते हैं ना, आपको धुआं उठा हुआ नज़र आ रहा होता है। जी। खालिद साहब देखते हैं ना, ये धुआं सा कहाँ से वो उठ रहा कहाँ से है? उठता है? ये देखें, एक तो ओरिजिनल ये बन रही है ना, ये पकड़ा गया है। ये देखें, ये देखें खालिद साहब, एक लड्डू डाल ये देते ये हैं। एक लड्डू डाल देते हैं, और वो ये देखें, ये खुफिया है। ये बज़ाहिर ये खुफिया है, ठीक है। ए नदी चोरी फड़ी गई है जी, लो जी पुलिस को बुलाओ भाई। चोर खालिद साहब देखे तो सही धुआं, असल में यही है। जी, ये इसलिए है ना कि दूर से नजर आए हैं। चलें जी, खुशबू है इसकी। ये इनके कारोबार की एक अहम राज हमने आपको बता दिया है। तो आज हम खालिद साहब की क़यादत में जनाब इधर लड्डू पीठियाँ खा रहे हैं, तो ये देखते हैं कैसी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हमें ज़रा ताज़ा बना के दें। असल में मैं तो आपको वैसे उस बताऊं, दिन सर मेरे अमेरिका के दोस्त आए, मोहम्मद ख़ान और उसका भाई, तो उन्होंने भी यही फरमाइश की कि हमने यही खानी है। ये बड़ी टेस्टी चीज़ बनती है। अच्छा, और असल में ये खुद बनाते, ताज़ा बना के देते हैं। हाँ, हाँ। आपको पता है वो एक सामने खड़ा है, हाँ, एक वो उधर उसने भी। सुबह बनवा लिए हैं, और उसके बाद वो नीचे आग जला के इसी तरह हाँ, उस तवे के ऊपर गर्म करके देगा। उसका अच्छा। वो जायका नहीं है। अच्छा। वो जैसे बासी रोटी को गर्म करके तो खाते हैं। अब हम ये बनवा रहे हैं जी। ये प्लेट दे, ये प्लेट में बना के दे रहा है। ये मीठी है जी? ये मीठी मेरे वाले में ना डालना। अच्छा, नहीं नहीं, मेरे में मिर्ची नहीं डालनी। मीठी दो में नहीं डालनी, तो ये नया नया करो जी। मीठी ऐसे थोड़ा सा बस लड्डू पा के दो ना। ये, और ये जी इसने लड्डू डाल दिए ये। पुरानी बात है, तो आइंदा ये इसको मैं कहूँगा कि चिमटे से डाल के दिया करे, तो हाथ लगाने की बजाय चिमटा डाल। हाँ, जिनिया मर्जी। ये अब वो ये डालने लगा है। ये ऐसे ये एक प्लेट तैयार हो गई है, ठीक है जी। ये और दूसरी प्लेट में ये वाला डालें, और ये थोड़ी सी डालें, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल नहीं, ये ज़्यादा है बस। तो हाँ नहीं, ये नहीं डालें। हाँ, ये डालें, प्याज डालें। ये इन्होंने प्याज डाले हैं जी। और ये आइंदा ये आपने चिमटे से पकड़ने हैं, ठीक है। तो ये लें जी। ये खालिद साहब इधर आ जाएं, खालिद साहब इधर आ जाएं। ये जी हमारी लड्डू पीठी तैयार है ये, और ये खालिद साहब ने खसूसी तैयार करवाई है। ये आज खालिद साहब की फरमाइश पे हमने आपको ये लड्डू पीठी का प्रोग्राम। थैंक यू, खुदा हाफिज़। लड्डू पीठियों के बाद खालिद साहब और मैं जो है ना, वो हम बर्गर, रवायती बर्गर खाने लगे हैं। जी, अंडा शामी बर्गर। इसको कहते हैं अंडा शामी बर्गर। बाबा जी कितने अरसे तो इतने चला रहे हो? 35 साल। हैं? 35 साल। 35 साल तो ते अमीर नहीं होए 35 साल च? अमीर वाले थले जा रहे। यह की गल है? हुकूमत की मेहरबानी है भी आ गया।
ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਵੇਚੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਰ ਆਤਰ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 버ਗਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿੱਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਪਾਣਗੇ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਤੇ ਇਹ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਅੰਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 버ਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਵਾਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ याशी करवाई है देसी ਅਯਾਸ਼ੀ खाना ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ऊपर ਔਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣੇ हाँ जी आज मैं आज खाते ही रहना है ਹਾਂਜੀ रात तक ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ 버ਗਰ ਸੀ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲੱਡੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੱਡੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਅੱਧਾ ਹੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਖਾਧੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਸਨ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਚੱਖਿਆ ਸੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਅੰਡਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ किस तरह किलो है किलो अच्छा एक पापड़ दे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ है ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ नहीं पापड़ ये अमिताभ बच्चन ही कह सकता सिर्फ हाँ कितने के ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੱਲਿਓ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਪਾਪੜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਾਪੜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਕਰ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਜੇ ਵੱਧ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ हाँ हेलो ये जी हमने आधा आधा तकसीम कर लिया है हर चीज अद्धी अद्धी हाँ जी ए सर बड़ा मजे का है ए तुसी खाओ खालसा खाओ हाँ जी, दिखाओ हाँ जी। ना कि में खाओगे ए देखो ना हाँ ये देखो आज हम जी फुल अयाशी के मूड में हैं ए मेरे जेब में पा दे पहले हाय ये देखें जी आज हम माल रोड की सैर कर रहे हैं और खा पी रहे हैं ये पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़